हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन लर्निंग और इंटरेक्टिव लर्निंग, ये दो जो है पीपीएससी प्रिंसिपल पोस्ट के एग्जाम के सिलेबस में मेंशन है कि ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड चीजें या फिर इंटरेक्टिव लर्निंग से रिलेटेड चीजें। सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ब्रॉडली जो है हम बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक बहुत ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। सो उस और हमें कोई गारंटी भी नहीं है कि उस ब्रॉड टॉपिक में से कितना जो है पोर्शन हमारा एग्जाम में आ पाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि इतना पोर्शन करने के बाद या आपने जितना कवर किया है उतने के बाद आप जो थियरीज हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या फिर जो और चीजें हैं जो कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने याद करने की चीजें आपको बताई थी, तो उन सब पे आप फोकस करेंगे तो वो क्या है, एक इनपुट आउटपुट रेशियो जो है वो ज्यादा रहेगा कि आपने जितना पढ़ा है याद किया उतना ही जो आपको एग्जाम में फायदा हुआ उस चीज का। इसका इनपुट आउटपुट रेशियो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा कि आप इसमें मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं और क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के आ रहे हैं, हो सकता है समझ ना आए उस टाइम, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है पहले के जो टॉपिक्स बच गए कि फिलोसफीज है जो बिल्कुल पर्टिकुलर है, ठीक है, कि इनमें इनसे ज्यादा तो कुछ होगा ही नहीं, जो स्टैटिक पोर्शन है बहुत ज्यादा, उनके ऊपर जो है कंपैरेटिवली ज्यादा फोकस कीजिए। सो अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात करें तो पहला क्या है, टेक्नोलॉजी, जो कि क्या होती है, एक एप्लीकेशन होती है मटेरियल, प्रोसेस, टेक्निक्स या फिर टूल्स फॉर ह्यूमन एक्टिविटी। दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए, एक होगी इन्वेंशन और एक होगी इनोवेशन। सो इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या फर्क होता है कि इन्वेंशन जो है उसमें एक डिस्कवरी होती है नए आइडिया की, जो कि दैट क्रिएट्स नॉलेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बट इनोवेशन क्या होगा, एक प्रोसेस होता है कि आप यूज कर रहे हैं कोई भी नॉलेज को एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। वो होता है ना कि क्या इनोवेटिव आइडिया निकाला है, तो इनोवेटिव का मतलब ये नहीं होगा कि वो आइडिया जो है आज तक था ही नहीं या फिर कोई नया आइडिया डिस्कवर कर दिया है, वो इन्वेंशन होगा। सो इनोवेशन क्या होगा कि आपने कोई भी आइडिया निकाल के उसको जो नॉलेज है उसको यूज किया और एक नया आइडिया निकाला और उसके थ्रू क्या हुआ, एक प्रॉब्लम जो है आपने सोल्व की। सो एक नए आइडिया को की डिस्कवरी करना अलग बात है और उस एक आइडिया को यूज करना प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अलग बात है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक तो हमने यही देख लिया, ऑनलाइन लर्निंग, इंटरेक्टिव लर्निंग, ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, फेस टू फेस लर्निंग, सेल्फ बेस्ड लर्निंग, ऑनलाइन कोऑपरेटिव लर्निंग या फिर डिस्टेंस लर्निंग। इनका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। ई लर्निंग को जो है ऑनलाइन लर्निंग भी बोला जाएगा, कॉमनली एसोसिएटेड होती है किससे, एडवांस्ड लर्निंग टेक्नोलॉजी के फील्ड से, जिसको एएलटी भी बोल दिया जाता है। तो ये एक रिसर्च पेपर में आपको इस तरीके की चीजें मिल जाएंगी अगर आप सर्च करेंगे तो वहां से मैंने ये चीजें जो है एक ऑथेंटिक रिसर्च पेपर से उठाई है। तो एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन लर्निंग टेक्नोलॉजी जो है वो किससे रिलेट करेगी, जिसमें एसोसिएटेड मेथोडोलॉजी भी हो इन लर्निंग यूजिंग नेटवर्क्ड और एंड मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज। तो मेथड्स भी होंगी प्लस मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज को यूज करके चीजें होंगी, इसीलिए इसको ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी बोला जाता है। डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइडेड द बेस फॉर ई लर्निंग डेवलपमेंट। ई लर्निंग कैन बी ऑन डिमांड, तो जब इसकी जरूरत हो या बोला जाए इसके बारे में तब इसको यूज किया जा सकता है। It overcomes timing, attendance, travel difficulties. It allows higher participation and greater interaction. So ये चीजें जो है वहां पे थोड़ी सी ऐसे हो जाती हैं कि आपको टाइमिंग का, अटेंडेंस का या ट्रैवल की डिफिकल्टीज को फेस नहीं करना पड़ता, तो ये चीजें कम हो जाती हैं वहां, ठीक है। कि आप ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं वो अलग सिचुएशन हो गई ना, एक आप ट्रैवल करके जा रहे हैं और आपका एक ही लेक्चर है, ट्रैवल करके आप 1 घंटा ट्रैवल करके कहीं गए। सो वो ये यहाँ पे क्या होगा, अगर डिफिकल्टीज कम है तो पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ब्लेंडेड लर्निंग की बात करें तो जब एक से ज्यादा अप्रोच को हम यूज करते हैं लर्निंग के लिए तो वो क्या हो गई, ब्लेंडेड, यानी कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं या मल्टीपल अप्रोचेस को मिक्स कर रहे हैं आप, ठीक है। इट इज यूजुअली यूज्ड टू डिफाइन अ सिचुएशन जहां पर डिफरेंट डिलीवरी मेथड्स आर कंबाइंड टुगेदर टू डिलीवर अ पर्टिकुलर कोर्स। सो ये मेथड्स कोई भी हो सकते हैं, इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ फेस टू फेस लर्निंग, सेल्फ बेस्ड लर्निंग, ऑनलाइन क्लासरूम। सो आप जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं उनको अगर आप कंबाइन कर देंगे, कभी 2 को कभी 3 को, तो वो एक तरीके से अलग अलग से ब्लेंडेड लर्निंग निकल के आएगा।
फेस टू फेस लर्निंग ट्रेडिशनल क्लासरूम्स को बोल देते हैं, जहां पे एक फैकल्टी मेंबर जो आके पढ़ाएगा आपको या जो है इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करेगा. सो दिस कुड इंक्लूड लेक्चर्स, वर्कशॉप्स, प्रेजेंटेशंस, ट्यूटरिंग, कॉन्फ्रेंसेस या और भी इसी तरीके की चीजें जहां पे ट्रेडिशनल क्लासरूम की सेटिंग होगी. सेल्फ पेस लर्निंग इज लाइक अगर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दे दी जाए या आप मेरा कोई मान लो मैं कोई कोर्स बेच रही हूँ और आप खरीद लें और उसके बाद क्या हो जाए आप उसको जब आपका मन करे तब देखें, राइट. सो वो क्या है, सेल्फ पेस्ड की फ्लेक्सिबिलिटी है वहां पे लर्नर को लर्न करने की अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लर्नर्स ऑन टाइम एंड पेस. सो उसका अगर मन करे लर्नर का, एक को बहुत स्लो लग रहा है तो वो फास्ट करके देख सकता है, एक को फास्ट लग रहा है तो वो स्लो करके देख सकता है. सो वो अपने, और जब उनका मन करे तब देख सकते हैं, तो वो खुद का टाइम और पेस जो है उनकी अपने हिसाब से होगी. It occurs in a variety of ways such as reading specific chapters from the textbook, कि आप टेक्स्ट बुक से कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, आपकी पेस के हिसाब से लर्निंग होगी. Studying the course material presented through web based और CD based courses, attending pre-recorded classes या sessions, reading articles referred by the faculty member. तो faculty member ने तो article send कर दिया ना, अब आपका जब मन करे तब पढ़ें आप. वर्किंग ऑन असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, सर्चिंग एंड ब्राउजिंग द इंटरनेट. तो ये सारी चीजें क्या हैं, सेल्फ पेस्ड हैं. तो जब लर्निंग से रिलेटेड चीजें आप अपने हिसाब से करें तो वो सेल्फ पेस्ड लर्निंग होगी. एक होगा ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसमें इंटरेक्शन जो है वो किसके बीच में, लर्नर और फैकल्टी मेंबर के बीच में वेब के थ्रू हो रहा है. ठीक है, सो वो उसमें दो तरीके की इंटरेक्शन हो सकती है, एक सिंक्रोनस और एक असिंक्रोनस. सिंक्रोनस में क्या होगा, रियल टाइम जो है इंटरेक्शन होगी कि आप जो है एक फेस टू फेस एनवायरमेंट को मिमिक करना चाह रहे हैं क्लोजली. इट्स लाइक कि अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ आपको, ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ और मुझे आपके कमेंट्स भी साइड में दिख रहे हैं और वो इंस्टेंटली दिख रहे हैं. सो वो क्या हो जाएगा, एक जो गैप है या लैग है वो नहीं है वहां पे इतना. ठीक है, और असिंक्रोनस में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शंस जो है कर विद डिले. सो दिस डिले, अब वो शॉर्ट डिले भी हो सकता है, कुछ मिनट्स का भी हो सकता है या लंबा भी हो सकता है. सो वो क्या होगी, असिंक्रोनस इंटरेक्शन होगी. डिस्टेंस लर्निंग की अगर बात करें तो ऑब्वियसली जब आप घर से दूर या मतलब डिस्टेंस है लर्निंग के बीच में आपके, ठीक है, आप स्कूल में जाके पढ़ नहीं रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, घर बैठे बैठे दूर से पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, आपके पास बुक्स हैं, आप एग्जाम देंगे, वो चीजें. So it is a type of education where students work on their own at home or at office and communicate with the faculty and other students through email, electronic forum या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट रूम्स. सो इस तरीके से आप जो है क्या करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन जो है उसको यूज करते हैं, चाहे वो फैकल्टी से बात करना हो या बाकी स्टूडेंट से बात करना हो. सो वो कम्युनिकेशन क्या रहेगा, आपका दूर का रहेगा. इसको ओपन लर्निंग भी बोला जाता है. मोस्ट डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स इंक्लूड सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम जो है वो होता है इनमें, एंड कम्युनिकेशन टूल्स टू प्रोड्यूस अ वर्चुअल क्लासरूम. सो वो वर्चुअल क्लासरूम बन जाएगा कि आप दूर से ही बैठ के इंटरनेट के थ्रू पढ़ रहे हैं. As the internet and www यानी World Wide Web are accessible from virtually all computer platforms. So इंटरनेट पे या www के थ्रू आप जो है एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, कि मान लो कोई जूम मीटिंग है या कोई भी चीज चल रही है, उसका अगर लिंक आपके पास है तो आप वर्चुअली कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं. सो ये चीजें जो है वो इंक्रीज होती जा रही हैं डिस्टेंस लर्निंग में. अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की बात करें कि क्या क्या इनोवेशंस आजकल यूज की जाती है स्पेशली एट स्कूल लेवल, सो जैसे टैबलेट या पीसी, तो दे आर फ्यूचर ऑफ मोबाइल डिवाइसेस. ठीक है, सो टुडे स्टूडेंट्स जो है वो वैसे भी एक्सपर्ट होते हैं मोबाइल फोन यूज करने में, क्योंकि वो उनको देख देख के ही बड़े हुए हैं. अगर पेरेंट्स की जनरेशन की बात करें तो उन्होंने उस टाइम पे मोबाइल फोन्स या वो सब चीजें नहीं देखी, क्योंकि बाद में आई वो चीजें, राइट. तो वो देख के बड़े नहीं हुए थे और बाद में कुछ लोग सीखना भी नहीं चाहते. बट स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है, टेक्नोलॉजी प्रो होते हैं एक तरीके से. सो टैबलेट और पीसीज जो है वो यूज किए जा सकते हैं. स्पेसिफिकली अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो उनके साथ, सो एजुकेशनल एप्स या फिर नोट्स लेना या फिर टॉपिक जो है कोई भी रेलेवेंट टॉपिक पढ़ना इंटरनेट से, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पे हो सकती है, right. As more exams are going online today, use of tablet PCs जो है वो एक तरीके से फ्यूचर के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं. दूसरा है इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड. आपने बहुत सारे टीचर्स को देखा भी होगा इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हुए, जो पीछे पूरा एलसीडी प्रोजेक्टर होता है, उसके मतलब एक ड्राई इरेजेबल व्हाइट बोर्ड होता है जिसमें एलसीडी प्रोजेक्टर होगा.
जो भी आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं वो वहां पे रेप्लिकेट हो सकता है व्हाइट बोर्ड के ऊपर। एज वी ऑल नो, इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग अ मैटर विजुअली इज डीपर देन डूइंग इट वर्बली। तो जब आप मतलब इट्स लाइक एक तो मैं सिर्फ बोल के पढ़ा रही हूँ, एक मैं आपको पीपीटी भी दिखा रही हूँ, एक मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको चीजें दिखा रही हूँ, कभी जूम करके दिखा रही हूँ या फिर कोई वीडियो दिखा रही हूँ। तो वो सारी चीजें क्या होगी, जब आप विजुअली दिखाते हैं तो विजुअली मतलब हमने वो डेल का कोन भी पढ़ा था ना, अगर आपको ध्यान हो तो। अगर नहीं ध्यान तो एक बार देखिएगा, जो मैंने शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो डाल रखी हैं उनमें था कि डेल के कोन में भी यही चीजें बताई गई हैं कि कैसे वर्बल से बेटर क्या होता है ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल से भी बेटर आईसीटी को यूज करना। तो वो सारी चीजें क्या है कि क्या चीज से आप बेटर गेन करेंगे, रिटेंशन आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, सो विजुअली जो है वो डीपर आप गेन कर पाते हैं, बेटर तरीके से इम्पैक्ट करेगा किसी भी लर्नर को रादर देन वर्बली, ओनली वर्बल आप जब कम्युनिकेशन करते हैं। So the objectives of these whiteboards is to make the students more engaging। तो ज्यादा engaged रहे स्टूडेंट्स, उसकी तरफ देखते रहें क्या क्या चीजें आ रही हैं, दिख रही हैं, तो उसकी वजह से वो एंगेजमेंट जो है वो ज्यादा रहेगी। गूगल की बहुत सारी एप्स होती हैं एजुकेशन को लेके, चाहे वो ईमेल हो, कैलेंडर हो, डॉक्यूमेंट शेयरिंग हो, या फिर जो और भी फ्री एप्स होती हैं, क्लासरूम की एक ऐप होती है राइट, गूगल क्लासरूम। सो वो सारी चीजें भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में आएंगी। डिजिटल लाइब्रेरीज जो हैं वो भी एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ही है। अनलाइक कन्वेंशनल लाइब्रेरीज, ये जगह भी नहीं घेरती, हमें स्पेस की भी जरूरत नहीं पड़ती, या फिर हमें बुक्स को प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती इनमें, इनको ऊपर हमने सिर्फ बुक अपलोड की एंड देन डन। ठीक है, उल्दो वायरस वगैरह की चीजें यहाँ पे आ सकती हैं, उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हर एक चीज की कॉन्सिक्वेंसेज और जो है फायदे अलग अलग होते हैं। सो बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो 21st सेंचुरी में वो भी डिजिटल लाइब्रेरीज जो है वो ऑप्ट कर रहे हैं ताकि वो ई लर्निंग मटेरियल जो है वो स्टोर किया जा सके, चाहे वो ई बुक्स हों, स्लाइड्स हों, या जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बच्चों ने प्रिपेयर किए थे, या एलुमनाई का कोई कंट्रीब्यूशन हो, तो वो सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का एक स्काइप है, स्काइप में आप जो है फेस टू फेस या ऑनलाइन जो है वर्चुअली आपको सामने दिखेगा एजुकेटर, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, ये यूज हो सकता है। एक फ्लिप्ड क्लासरूम होता है, ये मैंने यूजीसी नेट की जो मैं वीडियो क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी उनमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तब मैंने आपको बताया था कि फ्लिप्ड क्लासरूम्स क्या होते हैं। जो एक होता है ट्रेडिशनल क्लासरूम, ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होगा कि टीचर आएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, ठीक है, अब वो चाहे ऑनलाइन हो रहा हो, ऑफलाइन हो रहा हो, वट एवर इट इज। सो वो क्लासरूम में टीचर ने आके इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद बच्चों ने क्या किया, अगर कोई दिक्कत है तो वो पूछी। लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होगा, हमने इसको क्या किया, फ्लिप कर दिया। अब हम पहले क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी होंगी चीजें पढ़ने की उस टॉपिक से रिलेटेड। अब स्टूडेंट्स उसको पढ़ के आएंगे और फिर क्लास जब लगेगी तो वो डिस्कशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लास का टाइम जो है उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए फ्लिप्ड क्लासरूम यूज किए जाते हैं। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो है, तो जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज आएंगी वो सारी की सारी जो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए यूज की जा सकती हैं, और वो सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में ही आएंगी। सो बहुत सारी चीजें होती है, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर होता है जो कि टेक्स्ट जो सामने लिखा होगा उसको बोल बोल के बता देगा, ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो सारी की सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में आएगी। ई लर्निंग जो हमने पढ़ी, तो बहुत सारे ई लर्निंग सेंटर्स जो है वो आजकल खुल रहे हैं बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भी, जिससे क्या होगा कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे जो सेंटर होगा, वहां पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां से क्लासेस दिखाई जा सकती हैं, या बेटर तरीके की लर्निंग जो है वो वहां पे दिखाई जा सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल था ये इंटरनेशनल लेवल का, कि ई लर्निंग सेंटर जो है जिबूती में खोला गया विद द हेल्प ऑफ SOS चिल्ड्रंस विलेज एंड जर्मन पार्टनर्स, is giving the young people of Djibouti a chance to learn in demand job skills and escape from a life of poverty। So वो वहां से skills सीख सकते हैं, चीजें सीख सकते हैं, जिसकी वजह से एक वो जो गरीबी से निकलने का जो उनका प्रोसेस है वो वहां पे शुरू हो सकता है। डिजिटल इनिशिएटिव्स जो है हायर एजुकेशन में बहुत सारे हैं। हायर एजुकेशन में आपको पूरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक PDF भी मिल जाएगी जहां पे सारे के सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स मेंशन है हायर एजुकेशन पे। बट ये एग्जाम स्कूल लेवल का है तो हमें स्कूल लेवल की चीजें देखनी पड़ेंगी, ऑल्दो जो थोड़ी सी मोटी मोटी डेफिनेशंस हैं या जो है एब्रिविएशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक है,
या नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL है, या NAD है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने ये स्लाइड आपकी यहाँ लिख दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये जो दिख रही हैं आपको मूक, स्वयं या NMEICT, NPTEL, अच्छा ये स्वयं प्रभा में ये चीज जो आपको देखने वाली है कि मुझे किसी ने बोला था कि 34 चैनल्स होते हैं। सो देखिए हमें एजुकेशनल, मैंने यहाँ पे एजुकेशनल चैनल्स मेंशन किए हैं। सो 32 एजुकेशनल DTH चैनल्स जो है वो यहाँ पे वर्क करते हैं स्वयं प्रभा में। एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क आप देखेंगे तो ERNET आपको जो है मिल जाएगी। सो इनकी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। ऑल्दो बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो होते हैं जब आप इंप्लीमेंट करते हैं टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में। सबसे पहले तो इनकॉर्पोरेट करना, टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करना ही एक डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है बहुत सारे एजुकेशनिस्ट के लिए और पेरेंट्स के लिए। सो वो एक मेजर चैलेंज हो गया कि इनकॉर्पोरेट आप करने ही नहीं दे रहे हैं। पेरेंट्स को या टीचर्स को कन्विंस करना कि टेक्नोलॉजी बेनिफिट है, बड़े चैलेंजेस, बहुत बड़ा चैलेंज है एक तरीके से कि जो ऑलरेडी रिक्रूटेड टीचर्स हैं उनको दिक्कत आई इन चीजों में। सो वो चाहे ही ना कि वो हमेशा क्या करेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कि टेक्नोलॉजी को थोड़ा क्रिटिसाइज करें। सेम लेवल कई बार पेरेंट्स का होगा, तो पेरेंट्स और टीचर्स को कन्विंस करना भी एक बड़ा काम है, बड़ा टास्क है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज डिपेंडेड ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो हमें मोर बैंडविड्थ या इंफ्रास्ट्रक्चर एक चाहिएगा, जिसमें एक जो है एडेड कॉस्ट जो है इंस्टीट्यूशन की लगेगी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है फिर हमें चाहिए होगी बहुत बेहतर तरीके की। उसके अलावा बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, सो उनमें ऑलरेडी इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वो हम इशू उसका फेस करते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करना टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन। सो रूरल एरियाज में अगर या रूरल स्कूल्स की हम बात करें तो एक बड़ा टास्क हो जाएगा हमारे लिए। बहुत सारे टीचर्स अभी भी जो है स्केप्टिकल हैं टेक्नोलॉजी के यूज को लेके, क्योंकि उनको कई बार ये रहता है फियर कि अगर टेक्नोलॉजी आई तो हो सकता है रिप्लेस हो जाए टीचर। बट टीचर इररिप्लेसेबल है, ठीक है, क्योंकि सबके पास होती हैं बुक्स या इंटरनेट, सब चीजें हो सकती है, बट वो कैसे डिलीवर करनी, कैसे समझानी है, वो टीचर का काम है, और टीचर कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज उनको समझानी पड़ेगी। अब बहुत सारी इंपॉर्टेंस भी रहेगी। इसकी इंपॉर्टेंस किस बात में कि सोशल नेटवर्किंग का जो एरा चल रहा है, सो बहुत सारी चीजें हैं कि हम जो टेक्नोलॉजी का यूज देख रहे हैं वो आगे बढ़ने ही वाला है, इससे कम तो बिल्कुल नहीं होने वाला। सो हमें कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा, राइट। सो एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी डज नॉट डीवैल्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर, ये बात समझनी पड़ेगी। स्कूल्स मस्ट देयरफॉर स्ट्राइक अ बैलेंस, किसके बीच में, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड और नेचर बेस्ड टीचिंग के बीच में, ताकि बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर जो है वो दिया जा सके। सो ये था टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के बारे में मोटे तौर पर, कि आपको अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाए। फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत डीप में भी आ सकते हैं कई बार, बट आपका इनपुट आउटपुट रेशियो वहां पे थोड़ा सा कम रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, समझ आ गया है तो बता दीजिएगा कि समझ आ गया है। एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग टू।